एक दिन यार बाबूजी ने सब कुछ बरकरार रखा। बाबूजी दुनिया से चले गए लेकिन उनका आशीर्वाद इस परिवार में तो बना है। जी भैया। और क्या? और खुशी की बात यह है कि बाबूजी 7 साढ़ू रहे, 6 साढ़ू। हाँ। बाबूजी के लिए 7 जने रहे। बाबूजी 7 ले भाई 6 साल ही रहे बाबूजी के। मौसी जी भी लोग आए हैं। आइए भाई। अच्छा एक पर्दा उड़ले बढ़ावा देखी तो कितना जी खेती बरिया धान डालत टरिया नवराशि के जो सिस्टर जी हैं, बहन जी बड़ी लगन लगाए, बड़ी मेहनत के हैं कार्यक्रम बड़े। जितनी बहन यहाँ है हम बहुत बहुत आभारी है। हमारे नवराशि बहन माना कि हमारा बहन ये है। अपन अपन टोक खोले ना भाई आशीर्वाद के लिए। सही है बाबूजी। ए चारों बहनी हरे बाबूजी के आत्मा के लिए 100 गीत चले चलबा। अपन अपन आचार खोला जल्दी जल्दी 100 रुपया कितना जी खेती बरिया धान डालत अटरिया अरे छोड़ क्या गया संसार कि हे बाबू कि हे रोवेला सारा परिवार। हे बाबू रोवेला सारा परिवार। हे बाबू रोवेला सारा परिवार। हे बाबू रोवेला। बाबूजी का स्वर्गवास हुआ। फोन के द्वारा बहन बेटियों के पास जब मैसेज जाता है या फोन जाता है, अपने ससुराल से अपने घर से किस तरीके से रोती बिलखती सभी रिश्तेदार बाबूजी को देखने के लिए आते हैं। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। कितना खेती बरिया धान डालत अटरिया छोड़ क्या गया संसार कि हे बापू रोवेला सारा परिवार। हे बापू रोवेला पूरा परिवार। हे बापू रोवेला पूरा परिवार। हे बापू तज खेती बरिया धन दौलत टरिया छोड़ के गया संसार की। हे बाबू रोवेला पूरा परिवार। बाबूजी का स्वर्गवास कौन सा दिन कौन सी तारीख थी आप सब सुनिए। वो औलाद कितना खुशनसीब है जिसके माँ बाप इस दुनिया में जिंदा है, और वो बेटा कितना अभागा कितना बदनसीब है। यही सोचता है काश मेरे माँ बाप इस दुनिया में होते।
दिनवा जनवरी शुक्रवार के दिनवा बाबू हमार छोड़ भइले सपनवा बाबू हमार छोड़ भइले सपनवा दुई जनवरी शुक्रवार के दिनवा हरे हरे बसवा के तिखी बनौले हरे हरे बसवा के तिखी बनौले बांध के कफन अपने बाबू के लटौले हरे हरे बसवा के तिखी बनौले हाँ बांध के कफन अपने बाबू के लटौले चार जने मिल के अब चार जने मिलके कांधे उठाए चार जने मिलके कांधे उठाए और गंगा जी को भइले तैयार कि हे बाबू रोवेला पूरा परिवार कि
हम तू बड़ा के हौदा पाऊ। हाँ बोबे, हौदा अबे ओहदा कहा थी, ओहदा पोस्टिंग कहा थी, रैंक कहा थी। हम कहे भैया बड़ा हौदा। चला चला जाए। चलो चल चल चले कि अब न देखई का मिली। ये हमारे साथ के जो हमारे हमनवा भी हाँ। अच्छे हारमोनियम वादक, हमारे पूर्वजों में भी राजा महाराजा हुए, जैसे हमारे सुहेल देव पासी, लाखन पासी, जिनके नाम से आज लखनऊ मशहूर है। हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। और साथ साथ आजादी मिले तो बाबा साहब की देन है कि किसी भी समाज में हम बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, स्वतंत्र है, आजाद है। कि अब ना देखई का मिली। आयो अब न देखई का मिली कि बाबा साहब की अर मोहनी रही मूर्तिया, सूरतिया अपना देखई का मिली। बाबा साहब जी की मोहनी रही मूर्तिया, सूरतिया अपना देखई का। हेलो, अब आप लोग के सामने हमारे स्वर्गीय राम खिलावन दादाजी के नात हमारे घर मालिक, हमारे बड़े भाई लल्लू जोकर जी और उनके छोटे भाई हमारे राम मूरत भाई जी, और इसी के साथ साथ दूर दराज से आए हुए नौटंकी देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। बाबूजी, मेरा नाम कस्तूरी लाल है। मैं जिला गाजीपुर ग्राम चंदापुर का रहने वाला हूँ। बाबूजी, मेरे घर में 3 सदस्य हैं। एक मैं हूँ और एक मेरी प्यारी बहन है जिसका नाम सीमा है, और एक मेरी खूबसूरत बीवी है जिसका नाम चंपा है। बाबूजी, ईश्वर की दया से मेरे घर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन मालिक ने मुझे ऐसा कष्ट दे दिया है जो कि मैं दिन रात घुट घुट कर मर रहा हूं। न जाने किस कर्मों का दंड मुझे दिया है। ये सारी धन दौलत मुझे बेकार लगती है। भैया नमस्ते। नमस्ते पवन भाई। भैया, आप जब हमारे सामने आते थे मैं आपके चेहरे पे खुशी देखता था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ आपके चेहरा उदास है और आंखों में आंसू। और मैं कब से यहाँ पर खड़ा होकर सुन रहा हूँ भैया कि भगवान की कृपा से धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसी कौन सी बात है भैया जो आप अकेले सोच सोच और घुट घुट कर मर रहे भैया? क्या वो बात हमें नहीं बताएंगे? हाँ, इसी के साथ साथ हमारे स्वर्गीय राम खिलावन दादाजी के नाती के आगमन पे ये हमारे चंद्रशेखर भैया जलालपुर के पावन धरती से, चंद्रशेखर भैया हमारे जलालपुर के पावन धरती से 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन धन्यवाद करती है। और इसी के साथ साथ आ गए हमारे राम आश्रय मास्टर साहब, राम आश्रय मास्टर साहब जो कि दमदमा से चलकर आए हैं। ये हमारे
मास्टर साहब के आगमन पे 101 रुपए का पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन धन्यवाद करती है मास्टर साहब को। भैया क्या है अपनी मुसीबत और अपनी बातें अपने छोटे भाई से नहीं बताओगे भैया? पवन, हाँ भैया। मेरे भाई, तुम मेरे घर के नौकर नहीं हो। हाँ भैया। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझता हूँ, अपन अनुज भाई समझता हूँ, लेकिन तुम इस राज को जानना चाहते हो। हाँ भैया। मैं किस लिए दिन रात घुट घुट कर मर रहा हूँ, मैं किस कष्ट में जी रहा हूँ। मैं भी जानना पगले, चाहता हूँ भैया। अरे इस राज को मैं अपने सीने में दफन करके रखा हूँ, यहाँ तक कि मेरी बीवी चंपा भी नहीं जानती है और मेरी बहन सीमा भी नहीं जानती है। भैया मान लो हम न जाने तो ठीक है और बहन भी न जाने तो ठीक है, लेकिन जो आपकी पत्नी है, जो भाभी है, वो आपकी अर्धांगिनी यानी आपकी आधी आधा अंग है। ऐसी कौन सी बात है जो कि भाभी भी नहीं जानती, हम भी नहीं जानते और बहन भी नहीं जानती भैया? पवन, हाँ भैया। अरे पगले, अगर इस राज को मैं तुमसे बता दूंगा, तुम किसी न किसी से बता दोगे तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। अपनी इज्जत को बचाने के लिए मैं इस राज को अपने सीने में ही दफन कर लिया हूँ। भैया आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं आपकी बात किसी से नहीं बताऊंगा भैया, आप विश्वास करिए। पवन, हाँ भैया। तुम जानना चाहते हो, जिद कर रहे हो। हाँ भैया। मैं इस राज को तुझे बता दे रहा हूँ, लेकिन इस राज को किसी से बताना मत। नहीं बताऊंगा भैया। अरे मेरी बीवी चंपा मेरी अर्धांगिनी है, मैं उससे इस राज को नहीं शेयर किया। मैं सोच रहा था औरत जात है, अगर उससे बता दूंगा, किसी न किसी से बता देगी तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। भैया आप हमसे दिल खोल के अपन बात बताओ, हम क्यों से न बताओ? पवन मेरे भाई। हाँ भैया। मालिक ने मुझे ऐसा कष्ट दे दिया है, क्या बताऊं पवन, मेरे अंदर ऐसी बीमारी पैदा कर दी है मालिक ने, इसीलिए मेरा दिन रात घुट कर मर रहा हूँ। जानना चाहते हो कौन सी बीमारी है? कौन सी बीमारी है भैया? पवन, मेरे अंदर मर्दाना कमजोरी है। मर्दाना कमजोरी? हाँ पवन, इसीलिए तो सारी धन दौलत बेकार लगती है। यार भैया मर्दाना कमजोरी का मतलब बैटरी लो, मोबाइल स्विच ऑफ, यानी मोबाइल में 3-3 खूटी हो, तो हर एक खूटी काम नहीं करा। भैया जब यही बीमारी रही, काहे के दूसरे घर के बहन बिटिया से बियाह कई को जिंदगी खराब कर देता। इसीलिए मैं इस राज को तुझसे नहीं बता रहा था। मैं जानता था किसी से इस राज को मैं शेयर करूंगा, उल्टा इल्जाम मेरे ही ऊपर लगाए। तो है भाई, यार हो क्यों बहन बिटिया टाइ बता वाले बियाह शादी के पूरा जिंदगी मारा खराब कर दिया है। अरे पगले, मैं तो अपने धन दौलत में ही मस्त रहता था, कभी इस बात को ध्यान ही नहीं दिया। जब मेरी शादी हो गई, जब मैं अपनी बीवी को अपने घर लेकर आया, तब मुझे एहसास हुआ, जब मेरी बीवी मेरे पास आई, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर मर्दाना कमजोरी है। पवन भैया, अरे पगले, वो अपने दिमाग में मेरी बीवी क्या सोचती होगी? सोचे है ये भैया कि जब से इनके घर आए हूँ, ये मेरे पास नहीं आते हैं। हाँ भैया। मुझसे दूरियां बना लेते हैं।
अपने दिलो दिमाग में क्या सोचती होगी पवन, इसी को मैं दिन रात घुट घुट कर मर रहा हूँ यार। पगले हाँ भैया। तू कोई उपाय बता। भैया यह उपाय बा, जवन तोहार बात है एका बात भौजी से अपन दिल खोल के बतावा। अगर ना बताऊबे, अब आज हम पेपर में देखे 95 साल के बुढ़िया एक बुढ़वा के फरहार। अगर ना बताऊबे, ऐसे मान ला भौजी के साथे भाग जाए तो हमार तोहार नाक कट जाए। बताए दे भैया, अगर भौजी को शायद दोनों भाई मिल के मनाए चुनाए लेवा जाए। हाँ पवन, ये बात तो तू सच कह रहा है। हाँ भैया। आखिर इस रात को मैं कितने दिनों तक छुपा कर रखूंगा। और कौन? अगर उससे नहीं बताऊंगा, वो क्या सोचती हो कहीं मेरा घर छोड़कर चली जाएगी, तभी मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा। ठीक है पवन। हाँ भैया। आज इस रात को तुम्हारी भाभी आएगी तो मैं इस रात को जरूर उससे बताऊंगा। ठीक है भैया। लेकिन पवन, तुम मेरा सहायता करना, हेल्प करना, पागल क्योंकि तुम हमारे घर के नौकर हो। अरे जैसे मेरी इज्जत वैसे तुम्हारी इज्जत। भैया हो, तू भौजी से बताया, अगर भौजी को साई जाए, भौजी का हम मनाओ। काहे 40 साल हम मेहरारू सरपंच रहे। 40 साल तक तू गांव का सरपंच था? गाँव बना ये यार, औरत का सरपंच था? मेहरारू सरपंच रहे। ये बतावे, हाँ तेरी 30-32 साल की एज है, हाँ। 40 साल कैसे सरपंची कर रहा है? जवन कम रहा हमारे सत्य मेरे बाबू ना करे रहे ने। हाँ? ओहो, अपने चिंता जिन करा, तू बता दे भौजी को शायद हम मनाई दे। कितना मेहरारू मनाई दी, कितना मेहरारू मनाई दिन, अपने ससुरे से नैहरे आई लड़कोर परकोर हो गई। यही तो बात है पवन। मेरी बीवी चंपा जब मेरे पास आती है, मैं उससे दूरियां बना लेता हूँ। हाँ। वो क्या सोचती होगी। सही है भैया। लेकिन आज तुम कह रहे हो, इस राज को मैं जरूर से बताऊंगा। बताए दे, बाकी हम ये बनाएंगे। हेलो ए भैया, ये हमारे नारायण आई गए, कहन भैया ऐसी बीमारी में हॉस्पिटल ले चला, दे हैं पैसा, दे हैं ढेर पुरस्कार दे हैं। और खास तौर हमारे जो नक्कारा बजा रहे हैं ललित भाई को 1000 रुपए का पुरस्कार है। और अब हमें एम्बुलेंस मंगावत है। नहीं भाई, एम्बुलेंस मनाने की जरूरत नहीं है। मैं इतना आशावर से नहीं हूँ, लेकिन मालिक ने मुझे ऐसी बीमारी दे दी है। लेकिन ये बीमारी कोई इलाज बीमारी नहीं है। हम सहयोग मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। अरे इसका इलाज भी चल रहा है, लखनऊ पीजीआई हॉस्पिटल मेरा इलाज भी चल रहा है। मेरे बड़े भाई हो, चिंता मत करो। भैया नारायण भैया कहा था हम जल्दी ठिका जाए। अरे तुम्हारी भयो आ रही है, अगर हेल्प करना मनाने में, परिवार है। हाँ? बाज आती नहीं, मैं तुझे समझाया अरे कई बार है, ऐसी आदत तेरी सुहाती। ऐसे बैठे रहोगे कब तक सनम, ये
क्या है कि जब मैं आपके पास आती हूँ तो आप मुझसे नजरें छुपा के भागते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। स्वामी जी, क्या बात है? कुछ हमें भी तो आप बताएंगे। चंपा, अनेक तुम जानना चाहती हो, तुम मेरे पास आती हो, मैं तुमसे दूरियां किस लिए बना लेता हूँ? हाँ स्वामी जी, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ